मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं वो तरीका भी बताऊँगा कि कैसे किसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट। यहाँ पे डेब्ट क्या है? एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करना है। और अनेबल नेगेटिव को दर्शा रहा है, तो इन दोनों की स्थिति से हम सॉल्व से सॉल्वेंट और अनेबल से इनसॉल्वेंट अर्थात दिवालिया बना सकते हैं। इसी तरह द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ बॉडी है, तो बॉडी का मतलब शरीर, शरीर का मतलब फिजिकल, तो यहाँ से हम फिजिक का इंडिकेशन मिल रहा है और उसके लॉजी लगा देंगे। लॉजी का अर्थ शास्त्र या ज्ञान होता है। द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार, स्टार को साउंड देखेंगे तो स्टार को एस्ट्रो, स्ट्रो, एस्ट्रो दोनों साउंड मिल रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी, लॉजिक में ज्योतिष विज्ञान। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन स्टेट, इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। हर सरकार आती है थोड़ा से बौरा बौरा कर काम करती है, तो बौरा कर काम करती मतलब ठीक काम नहीं करती, तो ब्यूरोक्रेसी हो जाए, बौरा से ब्यूरोक्रेसी। या हर सरकार से जब कोई नई सरकार बनती है तो पहले वाली सरकार से ब्यौरा लेती है, तो और कस के लेती है, तो ब्यूरोक्रेसी अर्थात नौकरशाही। इसी तरह एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। यहाँ पे विदाउट एनी वर्क मतलब कोई काम नहीं कर रहे हो, एक तरह से आप सिन कर रहे हो, मतलब पाप कर रहे हो और पैसा ले रहे हो, तो सिन क्योर क्योर। इसी तरह ये मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब एक ऐसी दवा जो जहर को जो है क्या करती, मारती। तो पॉइजन की एंटी, एंटी का मतलब होता ही है विरोधी, तो डॉट, क्योंकि अब बॉटल के उसने नीचे वाला हिस्सा नहीं लिया, ऊपर वाला हिस्सा ले लिया कि बस मतलब उसी डॉट से होकर के गुजरेगी सुई, इसलिए वहीं पे ले लिया, एंटी डॉट बना लिया। एन एडमायर ऑफ आर्ट, तो आर्ट की मतलब कला देखें तो दिल्ली में कुतुब मीनार है और दिल्ली का लाल किला है, तो ये सब चीज़ें जो वहाँ की कलाकृतियाँ हैं, वो कोई भी वहाँ जाएगा तो उसको प्रशंसक बन जाएगा, मतलब एक एन एडमायर ऑफ आर्ट बन जाएगा, दिल्ली में बनेगा, तो इसलिए दिल्ली फैन, कला प्रेम। और अगर हम आगे बात करें तो दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, तो इसमें मूव से बनाएंगे, मूव से अर्थात मोबाइल बनाएंगे, अर्थात जिसको चलाया जा सके, इम मोबाइल बना के मतलब उसका अपोजिट बनाएंगे। इम मोबाइल मतलब जिसको चलाया ना जा सके। निश्चल, तो इसमें द स्टडी ऑफ इंसेक्ट होता है, एंटमोलॉजी होता है, इन एंटमोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान या ज्ञान। तो एंट चींटी होती है, दोनों की चींटी से हम इंसेक्ट में एक एंट को दिमाग में बैठाएं तो एंट से एंटमोलॉजी लगा लें। उसकी स्पेलिंग ए एन टी होती है, ई एन टी है, दोनों की स्पेलिंग में अंतर होता है। आगे हम देखें तो एफिमिनेट है, तो वोमेन को फेमिनिन जेंडर होता है, फेमिनेट बना लें, उसी में क्वालिटीज तो बढ़ाने की बात कर रहे थे, थोड़ा सा क्वालिटी एफिमिनेट बना देते हैं, स्त्री स्वभाव। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड की बात करें तो इसमें मूव मोबाइल हो गया, मोबाइल हो जाएगा। और ये वर्ड फॉरवर्ड, तो वर्ड फॉरवर्ड में अगर मैं दिमाग दूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएँ तो वहाँ पे एक वर्ब मिलता है, वर्ब से वर्बेटिम याद कर लें, शाब्दिक। विश टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करना मतलब उसको फ़ायदा करना, तो बेन बैलेंस, बेनिफिट से याद करें, ठीक। और किसी का फ़ायदा कराना, परोप करना, तो बिना बैलेंस के नहीं कर सकते, तो इसलिए बिन बैलेंस।
हुज मीनिंग ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसका मीनिंग समझना अर्थ समझना कठिन है। तो ये बात सत्य है, अब से ट्रू है और पहले भी सत्य थी। आप ट्रूज दुर्बोध या गुड़। बे आउट फॉर वाटर और स्टीम आउटलेट निर्गम द्वार। यहाँ देखें जहाँ से वाटर निकल रहा है, आउट हो रहा, बाहर हो रहा है ना, तो आउटलेट, लेट में जाने दो अर्थात बाहर जाने दो, अर्थात निर्गम द्वार। वांट ऑफ स्लीप को देखें तो इंसोम्निया, अब इसमें एक लड़की का नाम आता है सुमन, अगर उसको गाँव में बोलेंगे तो सुमनिया, पढ़े सो ही नहीं रहे तो इंसोमनिया हो गई। इसके बाद इंसोम्निया में के बाद यूजुअल बिहेवियर ऑफ ए सोशल ग्रुप की बात करें। कस्टम, प्रथा या रिवाज। पढ़ने का मतलब ये होता है कि उसको अपने दिमाग में अगर कभी भी कोई पूछे तो वो हमारे मुंह पे आ जाए, ये पढ़ाई। जब याद ही नहीं पढ़ा बहुत है तो कोई मतलब नहीं। यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रुथ। यूफेमिज्म, कोमल वचन। यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रुथ। यूफेमिज्म मतलब कोमल वचन। इसमें देखें तो जहाँ माइल्ड वर्ड से मतलब कोमल शब्द होता है ये, तो आई लव यू एक सुंदर सा शब्द होता है और बड़ा कोमल होता है, मार भी करा देता है, झगड़ा भी करा देता है। तो उसमें हम देखें तो यू से जब लास्ट आएंगे तो वहाँ से यहाँ मार नहीं होगी, लेकिन एक वर्ड याद हो जाए, यू फेमिज। इसके बाद ट्रूप्स ट्रेन फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैरासूट, मतलब ऐसी सेना की टुकड़ी जो पैरासूट के द्वारा क्या करती है, उतरती है। ऐसी सेना, प्रशिक्षित सेना जो पैरासूट के द्वारा उतरती है, उसको हम उसमें से पैरासूट से पैरा लेंगे, उधर ट्रूप आगे लिखा, दोनों मिला देंगे, बन जाएगा पैरा ट्रूप्स, मतलब क्षत्रिय सेना। ट्रूप्स का मतलब समूह या झुंड होता है। आगे देखें तो टच आर स्ट्रोक लविंगली, तो टच माने छूना है, तो स्ट्रोक झटका मारना, लविंगली प्यार से। इसको हम फांडल या दुलारना बोलते हैं, लाड़ प्यार करना या केयर्स में थे। तो छोटा बच्चा हमेशा देखते हैं फंदा रहता है, फांदे रहता है इधर उधर, तो फांडल फंदा रहे, फंदा ले ना, तो दुलारना। ए ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटीज, अगर देखें एक पारंपरिक कहानी जिसका रिलेशन जो है डेटीज मतलब देवी देवताओं से होता है एक तरह से, तो उनको हम मिथ बोलते हैं। इसमें बड़ा एकदम नॉर्मल याद कर सकते हैं, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसी में मथ रहे थे, तो उसी में देवी थे, देवी देवता उसी में राक्षस सब जुड़े थे। तो जहाँ मथा जा रहा था वहाँ मिथ था, और जो बगल में देवी देवता थे, ये ऐसी घटना हम पौराणिक कथा में सुनते हैं। दैट विच इज पिग लाइक, ये पोर्सिन साइन ये कोड वर्ड है, तो आई एन का मतलब होता है जैसा। पोर्क सुअर का मांस होता है, उसी बना दिया गया पोर्शन। तो इसके बाद थिंग टू बी करेक्टेड आर प्रिंटेड बुक, जिसे हम ऐसी चीज़ जिसे किताब को जिसे सुधारा जा सके, कॉरिजेंडम शुद्धिकर पत्र। थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो डाकुओं के द्वारा ली गई हैं, बूटी लूट का माल। दैट विच इज लायन लाइक, लियो 9 सिंह जैसा। दैट विच इज फॉक्स लाइक, मतलब कुछ ऐसा जो लोमड़ी के जैसा हो, वल पाइन लोमड़ी जैसा धूर्त। दैट विच इज डॉग लाइक, ऐसा चीज़ जो कैनाइन स्वान जैसा। दैट विच इज यूज्ड सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपुल, एक ऐसी चीज़ जो दूसरे लोगों से अलग रहती है, तो वो इंडिपेंडेंट। तो कहा कि दैट विच इज, मतलब जिसका अस्तित्व सेपरेटली अलग होता है, फ्रॉम अदर पीपुल दूसरे लोगों से, तो स्वतंत्र होता है। और इंडिपेंडेंट तो सुना हुआ है, 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त को मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे।
दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाई टच, मतलब जिसको स्पर्श के द्वारा जाना नहीं जा सकता है वो है इनटेंजिबल, अस्पृश्य। और बात करें दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ऐसी चीज़ कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेबल हो गया, नहीं गिन पा रहे भाई तो इनकैलकुलेबल हो गया, इन अन डिश, ये सब हमारे नकारात्मक वर्ड को बनाने में काम करते हैं। दैट विच कैन नॉट बी रूटेड आउट, मतलब ऐसी चीज़ जिसको उखाड़ के फेंका नहीं जा सकता, तो इरेडिकेट माने होता ही है वो जड़ उन्मूलन करना या जड़ से उखाड़ फेंकना, तो इसीलिए उसे इरेडिकेट से बना दिया गया इरेडिकेबल। ना कभी समझ में आए तो आप रूटेड आउट लिखा गया है, तो कभी कभी लोग दूसरे का बिजली लगा देते हैं, तार अपन बकायदे बिजली आता रहता है, सरकार करती क्या है, भेजती है दो अपने कर्मचारी को, तुम्हारी केबल को उखाड़ के फेंक देते हैं कि इरेडिकेबल, तो वहाँ दिमाग में is the study of the development of plants and animals from earlier form, मतलब जानवरों को अथवा पौधों के विकास के बारे में जो है क्या करना, अध्ययन करना। तो ये सब इसका मतलब आप जानवर का अध्ययन, उनके जीन्स का अध्ययन करोगे तो जीन से बना लिया जीनियोलॉजी, तो जीनियोलॉजी में वंशानुक्रम होता है,